में समीकरणों को समझने में एक एक करके। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर जी आपसे ही शुरुआत करूंगा। ताजा ताजा मुलाकात हुई है, ताजा ताजा बात हुई है, मौका अच्छा है। कहते हैं साथ सहयोग का लेना, साथ आना नई उम्मीदों को जन्म देता है। किस तरीके से आप देखते हैं उद्धव और राज के साथ आने को? ये महाराष्ट्र में तो उथल पुथल जो है कुछ होने वाला है आगे के दिन में। ये तो अब समझ में आ रहा है, क्योंकि क्लियरली जो भाइयों की जो मेलजोल हो रही है, इससे पॉलिटिक्स में महाराष्ट्र में काफी चेंजेस आएगा। तो ये तो पूरा क्लियर है, और कोशिश करते हैं कि जो महाराष्ट्र में जो बीजेपी ने जो एक पॉलिटिकल रूमर फैला के जो है वो हिंदुत्व के बारे में गलत अफवाह फैला के जो हमारी पार्टी को बदनाम किया है, उसके अगेंस्ट भी जो है कुछ ना कुछ जो है इसमें रिजल्ट आएगा। इतना ही या इससे भी और ज्यादा इसका संदेश जाता है चंद्रशेखर जी? देखिए, संदेश तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन वो तो अब समय सामने जो दिखेगा उसके ऊपर निर्धारित करना अभी से तो बताना का जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जो होने वाला है वो काफी अच्छा सिनेरियो आने वाला है। लेकिन भाषा विवाद को लेकर ये एकता यहाँ पर दिखाई पड़ी है, भाषा विवाद को लेकर ये चीज़ें आगे बढ़ती दिखाई पड़ी हैं। मैं संक्षेप में, क्योंकि राजनीति महाराष्ट्र की कुछ इस तरीके से रही है कि वहाँ पर गैर मराठी मराठी विवाद अक्सर चलता रहा है। आपका भी नाम मैं देखूँ तो आप भी उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत से आते हैं, लेकिन क्या माना जाए कि आगे भी मन से या फिर शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ता अगर मराठी में किसी का जवाब महाराष्ट्र में नहीं मिला तो उसकी पिटाई करते रहेंगे? देखिए, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका आंसर जो है आपके क्वेश्चन में ही है, हाँ। क्योंकि देखिए जो वहाँ पे रहते हैं या जो किसी भी रीजन में रहते हैं, किसी भी रीजनल स्टेट में रहते हैं, उनको ये तो है कि अगर वो 10-12 साल रहे हैं तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है उनको जो है समझनी चाहिए, उनको बोलनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि जो है कोई कंपल्शन की बात है, लेकिन एटलीस्ट एक इमोशनल कनेक्ट बनता है उस जगह के जो पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी होल्डर है, उनके साथ इमोशनल कनेक्ट यदि नहीं बना सकते हैं तो देखिए आप वहाँ काम करने जा रहे हैं, आपको वहाँ बिजनेस चलाना है, तो वो एक इमोशनल कनेक्ट बनता है और उससे काफी जो है आपको प्रोग्रेस मिलता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो ये गलती जो है वो जो जाते हैं वो भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मुझे जो है हर भाषा आती है, किंतु जिस रीजन में मैं भी रहता हूँ वहाँ की लोकल भाषा या जो भी भाषा मुझे सीखनी है वो एटलीस्ट सीखी जा सकती है, और उससे जो है काफी फायदा होता है। तो इसमें गलत बात कुछ नहीं है, और पॉलिटिक्स और लैंग्वेज जो है वो इंटरकनेक्टेड है। ये बात सिर्फ महाराष्ट्र में भी नहीं है, दूसरे रीजन में भी है, साउथ इंडिया में है, चाहे ईस्ट इंडिया में है, बंगाल में है। तो हर जगह जो है वो ये चीज को देखा जाता है, क्योंकि जो लोकल मेजोरिटी जो उनके लैंग्वेज है वो ये समझते हैं कि कोई बाहर वाला उनसे मिलने आया है, तो वो चीज उनके सामने नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से जो है वो भाषा का जो है इम्पोर्टेंस तो हमेशा से रहा है और रहेगा। चंद्रशेखर जी, क्या कोई फिर डिस्टेंस रखा गया है? जो थप्पड़ मारने के लिए एक फोर्स सड़कों पर उतर रही है, क्या वो एक टूरिस्ट में और 12 साल से रह रहे शख्स में? पहला सवाल ये पूछेगी कि तुम टूरिस्ट हो या 10 साल से रह रहे हो फिर थप्पड़ मारे? मान लीजिए कोई टूरिस्ट वहां पहुंचा और वो जवाब नहीं दे पाया, इससे पहले कि वो बताए कि मैं अभी आया हूं, तब तक तो पिट जाएगा। देखिए, जो इस बात पे आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि वहाँ पे जो रह रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं या जो वहाँ पे 10-15 साल से रह रहे हैं, तो उनको लोकल भाषा आनी चाहिए।